आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में आम आदमी पार्टी हुए सक्रिय, सदस्यता और बैठकों के जरिए राजस्थान में पकड़ बनाने में जुटे पदाधिकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का राजस्थान पर है फोकस। कई सालों से पर्यटकों की बेरुखी का शिकार गुलाब बाग एक बार फिर से सैलानियों से हुआ आबाद। बर्ड पार्क के शुरू होने के साथ पर्यटकों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने 132 करोड़ की लागत से बनने वाले ब्रिज का किया शिलान्यास। बेणेश्वर में शिलान्यास के बाद गांधी ने जनसभा को भी किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और पंजाब की जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी राजस्थान की टीम ने लक्ष्य 800 सभाओं के तहत सभी जिलों के प्रत्येक विधानसभा में 10 से 25 मई के दौरान 4 जनसभाएं करने के निर्देश प्रदान किए। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार को कपासन विधानसभा से सभा का आरंभ छापरी पंचायत के गांव मोड़ा खेड़ा से किया गया। सभा में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर अनिल सुखवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन जगदीश जाट मोड़ा खेड़ा ने किया। सुखवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय कर चुकी है। कांग्रेस बीजेपी से जो अच्छे लोग पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जीतने के बाद सभी के लिए बिना भेदभाव के संविधान की अक्षरशः पालना करते हुए काम करेगी। इस मौके पर सुखवाल ने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। उसके बाद राजस्थान की जनता को 8 घंटों की बिजली कटौती किया जाना कांग्रेस सरकार की विफलता का सबूत है। दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। पार्टी का राजस्थान में होने वाले विधानसभा को लेकर फोकस है। इसके तहत आम आदमी पार्टी मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान पर जोर दे रही है। सदस्यता अभियान के साथ ही आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में 800 सभाओं का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों की प्रत्येक विधानसभा में 10 से 25 मई के दौरान 4 जनसभाएं करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह जानकारी उदयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर तनवीर सिंह कृष्णावत ने दी है। कृष्णावत ने बताया कि राजस्थान में अब तक एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से त्रस्त है। ऐसे में तीसरा विकल्प जनता के लिए बेहद जरूरी है। तीसरे विकल्प के आने से राजनीतिक पार्टियों की मोनोपोली को भी रोका जा सकता है। कृष्णावत ने कहा कि राजस्थान में पार्टी अपनी जगह मजबूत करने के लिए आम लोगों से लगातार संपर्क में है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाने की कोशिश करेगी। सदस्यता अभियान के साथ ही पार्टी का यह भी फोकस रहेगा कि आज के समय में आम लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पार्टी अपना चुनावी एजेंडा भी तैयार करेगी। पार्टी की बैठक सिलसिला रविवार को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा सीट में शुरू हुआ। इस तरह की बैंकों का आयोजन पार्टी मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में करने जा रही है, जिसकी रणनीति पहले से ही बना ली गई है। विधानसभा 22 बैठकों में पार्टी के पदाधिकारी आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं की जानकारी हासिल करेंगे और पार्टी की सदस्यता अभियान की सफल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपनी पकड़ बनाने के लिए जल्द ही एक बड़े रोड शो का भी आयोजन करने जा रही है। इस शो में पार्टी के बड़े नेताओं के आने की भी संभावना है। आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता अभियान है
उसको हम लोग बहुत व्यापक रूप से मेवाड़ में शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी ही हम लोग इस अभियान को पूरे संभाग स्तर पे चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत कोई भी नागरिक जो है, जो इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा और इनकी जो तुष्टीकरण नीति के खिलाफ हमने जो मेवाड़ को स्वाभिमान के रूप में हमने लड़ाई शुरू करी है, हम अपने स्वाभिमान के लिए जो एक राजनीतिक दल से जुड़ने का जो प्रयास हम कर रहे हैं और जो इन राजनीतिक दल के द्वारा जो फैलाई गई गंदगी है उसको साफ करने के लिए मेवाड़ के आम नागरिक जो हैं वह इस पार्टी से जुड़े। हम लोग चाहते हैं स्वच्छ विचारधारा के लोग जुड़ें। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने जो टोल फ्री नंबर है उसके माध्यम से हमने आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया और इसी अभियान के तहत हमने ये निर्णय लिया अभी जयपुर बैठक में कि मेवाड़ के अंदर इसका बहुत व्यापक और विस्तार किया जाएगा और गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी में इसके सदस्य जोड़े जाएंगे। उसी के तहत हमने महा सदस्यता अभियान की शुरुआत करी है और इस सदस्यता अभियान को अभी हम लोग 1 माह तक चलाएंगे और आम आदमी पार्टी जो है वो मेवाड़ के अंदर अब एक नया आयाम स्थापित करेगी और सभी कार्यकर्ता इसमें लग गए हैं और यही निर्णय अभी जयपुर का था और अगले 1 माह तक हम इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी रोड शो और सभाएँ के रूप में भी करेगी और अब एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है और यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आम आदमी पार्टी का जो अभियान हमने चालू किया है उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उदयपुर के गुलाब बाग में एक बार फिर से कई वर्षों बाद रौनक लौट आई है। उदयपुर वासियों और पर्यटकों का केंद्र रहा गुलाब बाग कई सालों से पर्यटकों की बेरुखी का शिकार बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आसपास के लोगों का आना जाना रहता था। दिन में ये गुलाब बाग वीरानियों के साए में था, लेकिन एक बार फिर से गुलाब बाग के दिन फिर गए हैं और यहाँ पर सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया है। पिछले कई सालों से गुलाब बाग पर्यटकों की बेरुखी का शिकार था। कई सालों से वीरानियों के साए में रहा और गुलाब बाग एक बार फिर से पर्यटकों की गुलजार होता नजर आ रहा है। गुलाब बाग में बने चिड़ियाघर को उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पर पर्यटकों को देखने लायक कुछ भी नहीं था, जिसके चलते ये गुलाब बाग अपनी सुंदरता दिन ब दिन खोता जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई को यहाँ बने बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। उसके बाद सोमवार को ये बर्ड पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया। सोमवार को सैलानियों के लिए खुले इस बर्ड पार्क को लेकर यहाँ आने वाले सैलानियों में काफ़ी उत्साह देखा गया। आज गुलाब बाग के घूमने के लिए आए हम लोग और यहाँ पे कई सारे पक्षी वगैरह हम लोग देख रहे हैं। बड़े समय बाद ये गुलाब बाग वापस से खुला है। कुछ पिंजरों में अभी तक पक्षी नहीं है, लेकिन कुछ में है। अच्छी प्रजातियाँ आ रही है और इसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। एक अलग सा किराया थोड़ा सा कम होना चाहिए बाकी। और आज ये बर्ड पार्क का ओपनिंग हुआ तो हम सबकी इच्छा हुई कि हम देखें और इसी सिलसिले में हम आए देखे और बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छे विभिन्न यहाँ पर जो पक्षी लाए हैं और बहुत ही फाइन है। कुछ ट्रेन भी पक्षी है और कुछ तोते ऐसे हैं जो हमने आज तक नहीं देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं, अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के हैं और बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ के मन को शांति मिली है और किराया 22 रुपये है, ठीक है। और अगर जो यहाँ पर लोकल है उनके लिए अगर कम भी हो तो अच्छी बात है, कुछ कम भी होना चाहिए ताकि कोई गरीब लोग भी आके देख सके और सभी इसका आनंद ले सकें। एक्चुअली क्या है कि जो नए तोते हैं ना, तो ये थोड़ा तो ये करेंगे, ये ज़्यादा पब्लिक देखेंगे तो। और कुछ ट्रेन तोते अच्छे तोते हैं और बर्ड सारे अच्छे लगे हमको। इस बर्ड पार्क को लेकर लंबे समय तक लोगों ने इंतजार करना पड़ा था। आने वाले पर्यटक कई प्रजातियों के रंग बिरंगे परिंदों की चहचहाट को पास से देखते और आवाज़ सुनने का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्ड पार्क में पर्यटकों को एशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अमेरिकन परिंदों का दीदार करने का मौका मिला। इस बर्ड पार्क में कुल 28 प्रजातियों के पक्षियों को रखा गया है। बर्ड पार्क गुलाब बाग आज से टूरिस्ट के लिए हमने खोल दिया है और यहाँ 28 प्रजाति की स्पीशीज़ अभी बर्ड्स देखने को मिलेंगे टूरिस्ट को। और ये मंगलवार को ऑफ रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उदयपुर के टूरिस्ट और बाहर से जो आए हुए टूरिस्ट वो यहाँ पक्षियों को आनंद ले सकेंगे। जैसे अगर पक्षियों के देखा जाए तो हम स्पेशली जो पैरेट सेक्शन में है उसको हम स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं बर्ड्स के। तो दिन में हम 2 बार स्प्रिंकलर चलाते हैं बर्ड्स के लिए। जैसे सुबह 10 बजे से पहले एक बार स्प्रिंकलर चलाते हैं ताकि वो बर्ड्स को वो गर्मियों का एहसास ना हो पाए। फिर हम शाम के 3 बजे और एक बार स्प्रिंकलर चलाते हैं ताकि बर्ड्स को एक तो वो स्प्रिंकलर में पानी में नहा सकें और उसका टेम्परेचर भी उसका इफेक्ट को इसको थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं।
इस बर्ड पार्क का निर्माण करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम और यूआईटी से संयुक्त रूप से करवाया है। गौरतलब है कि गुलाबबाग में चलने वाली बच्चों की ट्रेन के बंद होने के साथ ही इस चिड़ियाघर का कई शिफ्ट होने की वजह से सैलानियों का गुलाबबाग में अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा था, लेकिन बर्ड पार्क बनने के बाद एक बार फिर से गुलाबबाग पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। उदयपुर में 3 दिन से चिंतन शिविर में पार्टी में बदलाव का फैसला करने के बाद राहुल गांधी सोमवार को वागड़ के तीर्थ बेणेश्वर धाम में हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बेणेश्वर धाम के दर्शन किए। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों से कांग्रेस का पुराना नाता है। आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस जंगल में जमीन संबंधी कानून लेकर भी आई थी। चिंतन शिविर खत्म होने से ठीक अगले दिन सोमवार को हो रही इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध करना शुरू कर दिया है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। क्षेत्र में बीटीपी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहु सीटें पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीटीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस गठबंधन में कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई है। शिलान्यास के मौके पर राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। कांग्रेस अब बुजुर्ग नेताओं के बदले युवाओं को मैदान में उतारने की तैयारियों में है। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर सिफारिशों पर मुहर लगाई गई है। उसके तहत अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई बुजुर्ग नेताओं को टिकट कटने तय है। युवाओं को संगठन से लेकर चुनाव टिकट वितरण में प्रायोरिटी मिलेगी। ये बदलाव 2024 में लोकसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में लागू हुए। लोकसभा चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मिलेगी। यह नहीं बल्कि ब्लॉक से लेकर प्रदेश लेवल तक 50% पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र तक होंगे। इसके युवा नेताओं को पार्टी में पद मिलेगा। कांग्रेस के संगठन में टॉप टू बॉटम हर स्तर पर 50% पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देने का प्रावधान होगा। कांग्रेस के युवाओं से जुड़े ग्रुप की सिफारिशों में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र तय करने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार लोकसभा, विधानसभा से लेकर सभी चुने हुए पदों पर रिटायरमेंट की एक उम्र तय होगी। बुजुर्ग नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम करने के लिए सिफारिश की गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसाओं को लेकर उदयपुर सहित जिले में अन्य जगहों पर ज्ञापन दिया गया। उदयपुर में विहिप के कार्यकर्ताओं के जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसाएं भड़क रही है और हिंदू देवस्थान और हिंदू महिला प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। वहीं सरकार के इस रवैये को लेकर जिले के खेरवाड़ा में भी
उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में शांति स्थापित करने की मांग की है। ज्ञापन में विहिप से पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान में हिंदू मंदिरों और हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विहिप ने अपने ज्ञापन में करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा में हुई हिंसा का भी हवाला देते हुए कहा कि इन सारी घटनाओं से साफ होता है कि ये हिंसा सरकार से अनैतिक संरक्षण के कारण हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में मंत्री के बेटे ही नारी स्मिता का मखौल उड़ा रहे हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। वर्तमान में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम जिहादियों के द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान में बार बार घटनाएं हो रही है, एक वर्ष पहले पूर्व अप्रैल 2021 को हमारे बारां जिले के छबड़ा में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी, उस शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करना, मस्जिदों और घरों के ऊपर से पत्थरबाजी करना, उसी घटना को पुनः दोहराते हुए करौली में इसी प्रकार की घटना पुनः दोहराई गई। उसके बाद भी इसके बाद हमने जोधपुर में देखा कि जिस प्रकार से इन्होंने ईद के बाद नमाज अदा करने के बाद जिस प्रकार से जोधपुर में पूरा उत्पात मचाया है और जोधपुर का वातावरण पूरा दूषित किया है। जोधपुर में लोगों को, महिलाओं को छेड़ा है, वहाँ राह चलते लोगों पे चाकू से वार किया, इस प्रकार की घटना। उसके बाद हम अभी हनुमानगढ़ में मंदिर के बाहर महिलाओं के द्वारा मंदिर पे रोज़ पूजा करने जाने पर वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा वहाँ मंदिर के बाहर बैठना और उसके बाद उन मंदिरों पे महिलाओं को छेड़ना, उनके साथ अभद्रता से टिप्पणी करना, इन टिप्पणी को लेके हिंदू समाज के निहत्थे हिंदू समाज के लोगों के द्वारा विरोध करने पर उन मुस्लिम समाज के द्वारा निहत्थे हिंदुओं पर आक्रमण करना और हमला करना और उसके द्वारा हिंदू समाज को चोटित करना। उसके बावजूद भी वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बार बार हिंदुओं पर ही कार्रवाई करना, ना कि विशेष समुदाय के ऊपर कार्रवाई करना, इन सब चीज़ों को लेके हमने आज जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे से ना हो और इस प्रकार की कार्रवाई पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो आगने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्ण रूप से सड़कों पे उतरेगा और बड़े आंदोलन करेगा। सलूंगर नगर के पटेल सरांगी समाज द्वारा भगवान सत्यनारायण मंदिर का त्रिदिवसीय पाटोत्सव को भगवान की शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ किया गया। समाज के अध्यक्ष गोविंद पटेल ने बताया कि भगवान सत्यनारायण पाटोत्सव को लेकर सुबह गाजे बाजे के साथ नगर के पटेलवाड़ा शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में महिला पुरुष कीर्तन कर चलते रहे। भगवान सत्यनारायण का श्री विग्रह स्वरूप रजत पालकी में सवार था। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई रेसिंग तालाब पहुंची, जहां श्री विग्रह स्वरूप का अभिषेक कर आरती उतारी गई। बाद में शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पटेलवाड़ा बीच सत्यनारायण मंदिर पहुंची, जहां ध्वजा परिवर्तन का महाआरती उतारी गई व भगवान के भोग कराकर महाप्रसाद का आयोजन हुआ। उदयपुर जिले के कोटड़ा उपखंड बेकरिया थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल वालों द्वारा दी जा रही यातनाओं को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता मेघाराम ने जब इस संबंध में बेकरिया पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की। दरअसल कमला की शादी 7 माह पूर्व नकाराम से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले कमला से मारपीट करने लगे थे। 11 मई को भी ससुराल वालों ने कमला के साथ जमकर मारपीट की, जिसके उसके हालात काफी खराब हो गई। मारपीट की सूचना उसने अपने पिता को भी दी थी। ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ससुराल वालों की यातनाएं कमला बर्दाश्त नहीं कर पाई और पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमला के आत्महत्या की खबर जब उसके पिता को लगी तो उसने बेकरिया थाने में घटना की सूचना दी और लाश को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस वालों ने मृतका के पिता को भी कहा कि बेटी की लाश ले जाए, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर मृतका के पिता ने कमला के शव को लेने से इनकार कर दिया और शव अभी मोर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस वालों के इस रवैये से आहत मृतका के परिजनों ने सोमवार को जिला कलेक्टर पर एक ज्ञापन सौंपकर ससुराल वालों पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अरे मेरे बस 7 महीने पहले लेके गए था, फिर बाद वो कूट मार के घर से बाहर फेंका था। मेरे पास पापा नहीं आया, कैसे लेके आया था वो अगर अपमान बेटी, फिर बाद वो पकड़ के जाके लटक गए। 4 बजे लटक गए, 5 बजे पता चला वो लेके गया उसका नाकाराम गए, पढ़ता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वाले बात आई नहीं है। फिर बाद में हमारे बोले थे कि तुम्हारी लाश ले जाओगे, जला दो, रिपोर्ट देने के लिए आए थे। उदयपुर की सविना स्थित सब्जी मंडी में सोमवार को प्लास्टिक के कैरेट के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके से 300 कैरेट जलकर राख हो गए। आग की घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि जहां ये प्लास्टिक के कैरेट पड़े हुए थे वहीं पास में एक नाला भी है, जहां पर कचरे का ढेर है। कचरे में ढेर में लगी आग में गोदाम में पड़े प्लास्टिक के कैरेट को भी निशाना बना दिया और देखते ही देखते आग करीब 300 कैरेट जलकर राख हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी की तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आग को बढ़ता देख वहां पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया और कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया।
दिल्ली और पंजाब के बाद अब राजस्थान के उदयपुर में भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता का अभियान शुरू हो गया है। उदयपुर में सोमवार को उदयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर तनवीर सिंह कृष्णावत ने युवा किशन डांगी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। किशन डांगी उदयपुर के कलड़वास के रहने वाले हैं, जहां क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता भी है। डांगी पिछले कई सालों से क्षेत्र के समाज सुधार और समाज सेवा से जुड़े हैं। ऐसे में पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होने के बाद डांगी ने भी आम आदमी पार्टी सदस्यता को स्वीकार किया। इस मौके पर डांगी ने कहा कि पार्टी की विचारधाराओं को क्षेत्र में युवाओं से रूबरू करवाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाएगा, जिससे एक अच्छे राजस्थान का निर्माण हो सके। किशन डांगी के आम आदमी पार्टी से जुड़ने की जानकारी उदयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर तनवीर सिंह कृष्णावत ने दी। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में आम आदमी पार्टी हुए सक्रिय, सदस्यता और बैठकों के जरिए राजस्थान में पकड़ बनाने में जुटे पदाधिकारी। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का राजस्थान पर है फोकस। कई सालों से पर्यटकों की बेरुखी का शिकार गुलाब बाग एक बार फिर से सैलानियों से हुआ आबाद। बर्ड पार्क के शुरू होने के साथ पर्यटकों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी ने 132 करोड़ की लागत से बनने वाले ब्रिज का किया शिलान्यास। बेणेश्वर में शिलान्यास के बाद गांधी ने जनसभा को भी किया संबोधित। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।